ये भारत अजंता और एलोरा वाला भारत है। ये भारत मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वाला भारत है। ये भारत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी वाला भारत है। ये भारत हजरत शीस पैगंबर वाला भारत है। ये नानक और चिश्ती वाला भारत है। ये रविंद्रनाथ टैगोर और अल्लामा इकबाल वाला भारत है। ये मीर के दर्द और मीरा की पीड़ा वाला भारत है। ये भारत इमामबाड़ों वाला भारत है, प्राचीन मंदिरों वाला भारत है, अजीम मस्जिदों वाला भारत है, दरगाहों वाला भारत है, खानकाहों वाला भारत है, प्यार वाला भारत है, मोहब्बत वाला भारत है, हैदराबाद के चार मीनार वाला भारत है, लखनऊ की आसफी मस्जिद वाला भारत है। ये बाराबंकी के महादेवा वाला भारत है। ये वारिस पाक के देवा शरीफ वाला भारत है। ये खुमार बाराबंकवी वाला भारत है। ये जगजीवन वाला भारत है। ये ऐसा भारत है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिलकर इसका इतिहास लिखा है। झांसी की रानी, इनके सिपाही सालार का नाम गौस खां था जो मुसलमान थे। अकबर आजम के सिपाही सालार का नाम मान सिंह था जो हिंदू थे। इसका मतलब ये वो भारत है जिसमें मुसलमान अपनी टोपी के साथ, हिंदू अपनी चोटी के साथ, सरदार अपनी पगड़ी के साथ शिरो शिकर होके जिंदगी गुजारने का ढंग जानता है। ये यहाँ पे गेंदे के फूल, वारिस पाक की भी दरगाह पे आप जाइए तो एक नाड़ा, एक कलावा हरे रंग का होता है, एक कलावा केसरिया रंग का होता है। ये दोनों रंग हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को बहुत प्यारे थे। ये दोनों रंग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को बहुत प्यारे थे। ये जो अखंड भारत है, ये जो साझी विरासत है, ये मेरे हाथ में गेंदे का फूल नहीं है, ये साझी विरासत है, ये अखंड भारत है। इसमें केसरिया रंग बहुत ज़्यादा तादाद में इसकी पंखड़ियाँ हैं। ये हमारी मेजॉरिटी है, ये हमारे हिंदू भाई हैं। इसकी जड़ों में ये जो छोटा सा है हरा रंग, ये मुसलमान है, ये माइनॉरिटी है, ये अक़लियत है। लेकिन ये केसरिया रंग की पंखड़ियाँ तभी तक महफूज हैं जब तक इसकी जड़ों में हरा रंग मौजूद है। अगर ये हरा रंग तोड़ दिया जाएगा तो ये पंखड़ियाँ बिखर जाएंगी। बस आज के मुशायरे का, आज के सभी सम्मेलन का ये संदेश लेके चले जाइए कि जब तक भी माइनॉरिटी का एहतराम बाकी रहेगा तब तक मेजॉरिटी सलामत रहेगी। यही हमारा संदेश है। आइए ख़वातीनो हजरात, अब हम इस भारत को लेके आते हैं और चलते हैं उस उर्दू और हिंदी की तरफ जो साझी संस्कृत है, जो रिवायत है। उर्दू, अगर दो मुख्तलिफ ज़बानों के लफ्ज़ एक साथ प्यार से रख दिए जाएं तो वो उर्दू बन जाते हैं। ये जो शमा रोशन हुई है, इसका एक नाम मोमबत्ती है। मोम फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, बत्ती हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। फ़ारसी और हिंदी एक साथ रख दिए जाएं तो ये उर्दू हो जाते हैं। मरहम पट्टी दो ज़बानों के लफ्ज़ हैं, एक साथ रख दिए जाएं तो उर्दू हो जाते हैं। शादी ब्याह दो ज़बानों के लफ्ज़ हैं, एक साथ रख दिए जाएं तो उर्दू बन जाते हैं। गुलाब जामुन, गुलाब फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, जामुन हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है, एक साथ रख दिया जाए तो मीठी सी उर्दू बन जाती है। शाही टुकड़ा, शाही फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, टुकड़ा हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है, दोनों एक साथ रख दिए जाएं तो उर्दू बन जाते हैं। राम रहीम, राम संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है, प्राकृत भाषा का लफ्ज़ है, रहीम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, एक साथ रख दिए जाएं तो ये उर्दू बन जाते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिंदाबाद फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, दोनों एक साथ बोल दिए जाएं तो हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद करा ले जाते हैं। ये वो उर्दू है कि जिसकी तहजीब ये रही है कि इस उर्दू ने दयाशंकर को नसीम बना दिया, रतननाथ को सरशार बना दिया, गोपीनाथ को अमन बना दिया, गोपीचंद को नारंग बना दिया, हुकुमचंद को नैयर बना दिया, रतननाथ को सरशार बना दिया, रघुपति सहाय को फिराक बना दिया, ब्रजनारायण को चकबस बना दिया, राम प्रकाश को बेखुद बना दिया, संजय मिश्रा को शौक बना दिया, जगतनाथ मोहल को रमा बना दिया, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी को सहर बना दिया। ये वो उर्दू है कि जिसने हमारे उस तहजीब में क्या शेरवानी की तहजीब पेश की है। आइए उस रवायत को आगे बढ़ाते हैं जिसने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया है। ये वो उर्दू है कि जिसका इस्तेमाल भगत सिंह ने
फांसी के फंदे को सांझी विरासत के मुशायरे का पिंडाल बना दिया था। ये वो रिवायत है जिसमें अशफाकुल्लाह खान ने उर्दू के शेर पढ़े थे। ये वो रिवायत है जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल ने उर्दू के शेर पढ़े थे। और उस शेर का सिलसिला जब हजरत हमारा दिल्ली का आखिरी ताजदार, मुगल सिलसिले का आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर, उसके सामने बेटों का सर सुबह के नाश्ते में रखा गया और अंग्रेज ने शेर कहा, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। बेटे का सर तश्त में रखा हुआ था, मगर बाप ने बेटे के गम में आंसू नहीं बहाया, बल्कि अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के कहा, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये वो उर्दू है जिसके लिए मनीष शुक्ला ने कहा, बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। ये वो हिंदी है जिसके लिए मुनव्वर राना ने कहा, लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ हिंदी मुस्कुराती है। लेकिन ये वो बाराबंकी है जो महादेवा का भी बाराबंकी है और देवा शरीफ का भी बाराबंकी है। ये हजरत खुमार का बाराबंक भी है, ये बाराबंकी है, ये जगजीवन का बाराबंकी है, ये हामिद बहराइची का बाराबंकी है, ये राजू राज श्रीवास्तव का बाराबंकी है, ये रफीउद्दीन किदवई का बाराबंकी है, ये केडी सिंह, बाबू केडी सिंह वाला बाराबंकी है। आइए इस बाराबंकी में हम आपको उरूज फन मेरी दहलीज पर उतार मुझे, मैं अपने घर को बुलंदी पे चढ़ के क्या देखूं। आइए उस बाराबंकी की तहजीब से, ये जो साझी विरासत की तहजीब है, ये सिर्फ और सिर्फ बाराबंकी में नहीं है, बल्कि बाराबंकी के इस मुशायरा गाह में, GIC के इस ऑडिटोरियम में इस वक्त अखंड भारत जमा हो गया है। मैं अपने निजामत के हाथों से आपका इस्तकबाल करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आप भी जरा सा ये रिमझिम जो तालियों की बरसात है, इसको मूसलाधार गड़गड़ाहट में बदल दीजिए। दिलों की धड़कनों के साथ तालियों में जरा सिलसिला शुरू कीजिए, लगे कि ये मुशायरा शुरू हो गया है। हाँ, आपसे अर्ज करूं इस मोहब्बत के हवाले से कि यहाँ जो ये तहजीब है, इस तहजीब को आगे बढ़ाने के लिए हमारी गज़ल की और शेरी रिवायत की जमालियाती तलमीहात में एक नाम आता है फरहाद का। फरहाद वो था जिसने शीरी की मोहब्बत में ईरान में कोहे बेसतून से अपनी मोहब्बतों के तेशे से तोड़ तोड़ के दूध और शहद की नहर निकाल दी थी। आपके बाराबंकी में भी एक फरहाद मौजूद है जिसने कांटों के बीच में गुलाब खिलाने की कसम खा रखी है, और उसने ऐसे बंजर और पथरीले माहौल में भी मुशायरों की ये नहर कोहे बेसतून से निकाल के बाराबंकी तक पहुंचा दी है। उस शख्स का नाम परवेज अहमद है। जोरदार तालियों से उसके नाम इस्तकबाल होना चाहिए। उसकी साझी विरासत टीम को भी मैं सलाम अर्ज करूंगा। और अब हम ये सिलसिला, आपने बड़ा इंतज़ार किया, एक आइए सदारत हमारे विवेक वर्मा जी डॉक्टर साहब, आपने जो अस्पताल बनाया और आपने जिस तरीके से मदद की कसम खाई है अपनी माता श्री के नाम पे, और ऐसे पढ़े लिखे लोग, ऐसे डॉक्टर कम से कम सियासत में आने चाहिए जो माहौल की बीमारी को अपनी प्यार भरी बातों से दूर करने का हुनर रखते हों। इतना अच्छा बोलते हैं कि मरीज़ तो उनकी बातें सुन के ही अच्छा हो जाए, लेकिन मैं उनका मरीज़ और बीमार हो जाऊं तो दुआ करूंगा कभी अच्छा ना हूं, ताकि उनका सिलसिला कायम रहे। आंखों का इलाज करते हैं, कम से कम उन्होंने 50,000 लोगों की आंखों का बगैर फीस के, बगैर पैसे के इलाज किया और ऑपरेशन किया है। तेरी आंखों को देखने वाले अपनी आंखों से प्यार करते हैं। आपकी अध्यक्षता है, आपसे इजाज़त लेके हम ये मुशायरा शुरू करना चाहते हैं। हमारे मुशायरे की रिवायत शम्मे महफिल रोशन हो चुकी है। इस शम्मे महफिल में दो चीज़ें होती हैं, एक मोम और एक धागा। मोम नहीं जलती, धागा जलता है, लेकिन मोम का मजहब ये है कि अपने सीने में जिसे बसा ले उसको जलते हुए देखा नहीं जाता, इसलिए पिघलती रहती है। बस यही गज़ल है और यही तहजीब है।